प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने अधिकारियों और प्रदेश भर के जिम्मेदारों को ये नसीहत देते नजर आते हैं कि किसी भी गरीब की जमीन पर किसी तरह का कोई अवैध कब्जा ना हो या उसकी जमीन पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण ना हो। अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उन पर तत्काल संज्ञान लिया जाए। ऐसे में दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाए। लेकिन बलरामपुर जिले में उल्टी ही गंगा बहती नजर आई। आपको बता दें कि तत्कालीन कल्याण सिंह की भाजपा सरकार में साल 1998 में ग्राम सभा खाकादेई और रामनगर में तकरीबन 3 दर्जन दलित, ओबीसी और निर्धन परिवारों को सीलिंग की जमीन पर पट्टा देने का काम किया गया था, जिससे उनके भरण पोषण में किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, वो अपनी जीविका चला सके। लेकिन तब से लेकर अब तक उन दलित और ओबीसी परिवारों को आज तक गांव के मालिक कहे जाने वाले दबंग एहसान खान, मोहसिन खान और महफूज खान ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। मैं इस समय कलेक्ट्रेट में खड़ा हूं और आपने इन लोगों का जो हुजूम देखा, वो लोग आज कलेक्ट्रेट पर आए थे, अपनी बातों के लिए एप्लीकेशन दिया है। इन लोगों ने बताया जाता है खाकादेई और रामनगर से आए इन ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की, अपर जिलाधिकारी से मुलाकात की और उनसे अपनी बातों को बताने का काम किया है। बताया जाता है खाकादेई में इस बाबत एक मुकदमा चल रहा है अपर देवीपाटन मंडल के अपर आयुक्त के यहाँ, जबकि रामनगर की ज़मीन बिल्कुल फ्रेश है और उस पर भी कब्जा है। बताया जाता है एहसान खान उर्फ मुन्ना, सलमान उर्फ टीपू और महफूज खान नाम के व्यक्ति ने, जो एक ही परिवार से आते हैं, उन लोगों ने इनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है जो सीलिंग से निकली थी और सरकार ने इनके जीवन यापन के लिए इन्हें दिया था। अधिकतर दलित समाज और ओबीसी समाज से आने वाले इन ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। तकरीबन 40 की संख्या होगी इन लोगों की और ये लगातार पिछले 27-28 सालों से दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी इनकी सुनवाई तक नहीं करते हैं। बताया जाता है उत्तर प्रदेश में इस समय बुलडोज़र सरकार है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो भूमाफियाओं पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेने की बात कहती है। लेकिन बुलडोज़र क्यों नहीं रामनगर और इन जैसे गांवों की तरफ दौड़ पा रहा है, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में अवैध रूप से कब्जा करके इन ग्रामीणों की ज़मीनों को रखा गया है, वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। इसके साथ ही हमने जब इस मामले पर अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा है कि जो चीज़ें चल रही हैं उस पर जो है अभी एक्शन लिया जा रहा है, एप्लीकेशन मिला है और उसके ऊपर आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि पिछले 27-28 सालों में कार्रवाई को क्यों नहीं आगे बढ़ाया गया और क्यों इन दलितों के हक की ज़मीन को इन्हें नहीं दिलवाया जा सका। समस्या है साहब कि हम लोगों का कब्जा नहीं मिला था। 27-28 साल के हो गए, कब्जा लिया है हमारे के मोहन बोए बैठाए के ना और बेचा था, वह लाकर घुरियत दिया था रात में, यहाँ मतलब घूस दे दिया था और हम लोगों को सुनवाई नहीं हुआ था कुछ। किस गांव के रहने वाली हैं? रामनगर के। रामनगर में कितनी जमीन होगी जिस पर कब्जा कर रखा है? 100 बीघा तक हो गया रहा। कौन कब्जा कर रखा है? सलमान मुन्ना जो प्रधान है। हाँ प्रधान है। प्रधान नहीं थे, कब्जा बहुत दिखावा था, धमकी दिया था कि मार डाल, हाथ गोड़ तोड़ जब खेत में जाओ तो। अच्छा। हाँ, आप लोग जब अधिकारियों के पास आते हैं तो अधिकारी कहा था कि जाओ हो जाए तो पैसा देते, तो वहाँ तो हमने का सुनवाई नहीं करते कुछ। अधिकारियों को पैसा मिल जाता है, सुनवाई नहीं करते? हाँ, कुछ नहीं। तो ये किसने बताया कि अधिकारियों को पैसा मिल जाता है? अब हमारे जाते तो हमें कुछ सुनवाई नहीं करते, तो कैसे नहीं कहा कि सुनवाई नहीं होता है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते कि अपन हमारी जमीन मिला, हम घर में आई रही जाए, धनिया लहसुन